नमस्कार भाइयों। कलकत्ता में अभी जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ हुआ, इसका जो आरोपी है संजय, जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो आरोपी है संजय, इसका बताया जाता है कि इसके मोबाइल में पोर्नोग्राफी कंटेंट मिला था। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जब पुलिस ने ध्यान से देखा, थोड़ा मतलब और तहकीकात करी, थोड़ा चेक चेक वगैरह किया, तो उन्होंने पाया कि वो जो कंटेंट है वो कोई ऐसा नॉर्मल कंटेंट भी नहीं था। यानी कि उस वीडियो के अंदर काफी क्रूरता, आप समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन वीडियोस के अंदर काफी क्रूरता थी। यानी कि स्त्री के ऊपर, वो लड़की के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाना, यानी कि एक प्रकार से कुछ फोर्स वाले वीडियोस, जिसको हम अगर हम कहें कि जो हार्डकोर टाइप, कुछ इस प्रकार के कंटेंट थे, जिससे ये उसकी मानसिकता दर्शाता है। जरा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इससे संजय की मानसिकता पता चलती है। जो वहां के आजू बाजू पड़ोसी वगैरह जो इनके थे, बताया जाता है कि संजय की 3 शादियां हुई थी, जो तीनों ही जो है औरतें इन्हें छोड़ के भाग गई थी। चौथी शादी हुई थी तो इनकी जो चौथी पत्नी थी, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। और जो आसपास पड़ोस वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि संजय का स्वभाव ऐसे ही था, देर रात से आना, पीकर आता था। और उसके खिलाफ मतलब कई बार ऐसी छेड़खानी के मामले भी आए हैं इसके ऊपर कि औरतों के प्रति गंदा नजरिया रखता था, बहुत ही ज्यादा छेड़खानी करता था। तो ये एक मानसिकता दर्शाता है। और कहीं ना कहीं पुलिस का भी ये कहना है इसमें कि संजय और एडिक्टेड था। जी हाँ, मैंने इस पर इतना ज्यादा मतलब एक, मैं इस पर क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैनल हम ब्रह्मचर्य कंटेंट पर बात करते हैं, सेलिब्रेसी के ऊपर बात करते हैं, और साथ में इस फोन वीडियोस के ऊपर भी हम बात करते आए, क्योंकि हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि भैया मैं इसका एडिक्टेड हो गया हूं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये जो व्यक्ति है संजय, अब इसके ऊपर किसका हाथ है, कौन है, ये तो हम नहीं जानते। धीरे धीरे सारे जो है राज खुलते जाए। हम तो यही चाहते हैं जो गुनहगार है वो सामने आए। इसको जो ये बताया जा रहा है कि ये एक अकेले का काम है, कि एक अकेले ने डॉक्टर बहन के साथ जो है एक अकेले ने किया, लेकिन नहीं, ये पूरा एक ग्रुप है, ये एक गैंगरेप है। ये 5-10 का, मुझे तो ये, जब मैं आपको क्या ही बोलूंगी, तो ये 5-10 लोगों का भी काम नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जाता है कम से कम 150 ग्राम सीमन जो है बॉडी में से मिला है। 150 ग्राम, जो कि एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है इतना निकालना। समझना, ये कम से कम, मैं तो बस अब यही कहना चाहता हूं, आप समझदार हैं खुद ही, कि ये कम से कम 1, 2 या 5 का काम नहीं लगता मुझे। ये एक षड्यंत्र है, और इसको कैसे भी करके बस रफा दफा किया जा रहा है। रफा दफा की बस एक को एक का बता के कि बस एक नहीं किया है, और संजय ने कबूल कर लिया है। वो कह रहा है कि हाँ मैंने किया है, आप चाहो तो फांसी पे लटका दो। तो ऐसा लगता है इसके पीछे किसी का और का हाथ है। उसे पूरा विश्वास है कि वो इनको बचा लेगा, इसको बचा लेगा संजय को। कौन है वो, अब ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया समझ रही है, सब कुछ समझ रही है। आज हर जगह मीडिया में, सोशल मीडिया पे, हर जगह आप देख रहे हैं ये बातें आज सामने आई हैं। आखिर किस वजह से, और ये मानसिकता खासकर, आपने एक चीज आपने शायद सुनी होगी कि 180 डिग्री स्ट्रेच, यानी 180 डिग्री तक उनके पैर खुले हुए थे। 180 डिग्री, सोच सकते हो कितना दर्द सहा है। और सबसे बड़ी ज्यादा सोचने वाली बात कि अगर एक व्यक्ति था और एक हमारी डॉक्टर से बहन थी, जब इनके बीच हाथापाई हुई, चिल्ला चोट हुई होगी, तो वो आवाज है क्या बाहर नहीं गई? क्या हॉस्पिटल में किसी ने आवाज ही नहीं सुनी? जबकि रात में तो सबसे ज्यादा सन्नाटा हो जाता है। रात में आपने भी देखा होगा, हम अपनी सिटी वगैरह में रहते हैं, 11-12 बजे के बाद सन्नाटे हो जाते हैं। काफी कितना पॉसिबल होता है ना कि मतलब कहीं दूर भी अगर किसी की आवाज आ रही होगी, चिल्लाने की या रोने की, या बहुत ज्यादा कुछ ऐसी आवाजें आ रही होंगी, तो हम उसे सुन सकते हैं। आप ही देख लीजिए, आपके कहीं आस पास पड़ोस में कहीं पर भी हम जैसे रह रहे हैं, किसी के यहाँ अगर कोई बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, 10-15 मकान छोड़ के भी, तो हमारा हम सुन सकते हैं उस चीज को। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आवाजें आती हैं, कोई टूटने की, हाथापाई की, या शोर शराबे की, या रोने की, कहीं की। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हॉस्पिटल में किसी ने, स्टाफ में कोई डॉक्टर जो इनके साथ में थे, क्या किसी ने सुना ही नहीं? सच में सीरियसली ये पॉसिबल है? या एक ग्रुप एंटर होता है सेमिनार रूम में, जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ में, उनके साथ इतनी ज्यादती करता है, उनके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि उनके चिल्लाने तक की आवाज बाहर ना आए। उनका गला, कहा था ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनकी जो गला, ये बोन है, इसको इतनी जम के दबाया गया कि ये टूट गई। ये उंगलियों की हड्डियां टूटी हुई थी, उनका राइट हैंड ये टूटा हुआ था। ये 180 डिग्री में स्ट्रेच थे लेग। क्या आपको लगता है उनका कुछ भी, कोई शरीर का ऐसा अंग है जो डिस्ट्रॉय ना किया होगा? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एक चीज समझ में आपको आ गई होगी कि मैंने इस चीज पे, खासकर संजय के ये पोर्न एडिक्शन के ऊपर जो मैंने बोला, ये एडिक्टेड था ये बंदा। ये लड़की को एक वस्तु के रूप में देख रहा था, एक वस्तु के रूप में, और उसने ये
काम किया, बस उसके पास बल था, शायद ऊपर किसी का हाथ है उसके, इसलिए उसने इसको अंजाम दे दिया। तो मेरे भाइयों समझने की कोशिश करें, जब हम बात करते हैं ना ब्रह्मचर्य पालन में, खासकर इस एडिक्शन की, ये जो पोर्न वीडियो से इस एडिक्शन की, ये समझ लो बर्बाद करता है, व्यक्ति के मानसिकता को इतना बर्बाद कर देता है। सोचिए कितना ज्यादा बर्बाद करता है इंसान की मानसिकता को। आज हमारे कितने भाई हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमसे कहते हैं भैया मैं इसका एडिक्टेड हो चुका हूं, कैसे बाहर निकलूं। तो मेरे भाई इसका बाहर निकलने का एक ही रास्ता, वो ये है कि इसको देखना बंद कर दो। और एक चीज समझ लो कि देखो सबके घर में माँ बहन है, सबके घर में, हम भी एक स्त्री से ही पैदा हुए हैं। हम जो उसमें देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। हमारे किसी ने भाई हमारे यहाँ, ये हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं करा। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। वो इस तरीके से आज परोसा जा रहा है, आज ये वेब सीरीज होगा, ये होगा, जिसमें कुछ स्त्रियों को बिल्कुल वस्तु की तरह दिखाया जाता है, और कुछ ना समझ इसको इसको रियलिटी समझ रहे हैं, इसको दिमाग में बिठा लेते हैं, और कुछ इस तरीके का किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा गलत ये कि मैं क्या ही बोलूं। जब से मैंने इस न्यूज को सुना है भाइयों, बिल्कुल मन बहुत उदास हो गया, बहुत ज्यादा। ब्रह्मचर्य का हमारा कंटेंट है, हम ब्रह्मचर्य पर बात करते हैं, लेकिन आज देख लो आप क्यों जरूरी है ब्रह्मचर्य। हम जब ब्रह्मचर्य पर बात करते हैं ना, तो कुछ बेवकूफ लोग आते हैं और मजाक बनाने लगते हैं ब्रह्मचर्य का। मेरा उनसे सवाल है, क्या तुम ऐसे बनना चाहते हो क्या, जो कहते हैं कि पोर्न वीडियो देखना नॉर्मल है, कर सकते हैं। आज क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर। और हम अगर बात करें ब्रह्मचर्य की, एक अच्छी लाइफस्टाइल की, हम अपनी बात करें कि हम वीर के कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो लोग इसको मजाक बनाते हैं। जो भाई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके मित्र उनका मजाक बनाते हैं। क्या हो रहा है ये। अभी 15 अगस्त गया, मना 15 अगस्त मना रहे हो, कोई डीजे बजा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सच में मन करा। मैंने भी एक यूट्यूब पे सिर्फ पोस्ट डाला था, शुभकामनाओं का एक पोस्ट डाला, लेकिन मन कहीं से भी कर रहा था क्या हो आप एक एक झंडा फहरा दे, नहीं कर रहा था मन, मेरा मन बिल्कुल नहीं किया सच में। जहां हमारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, हर राज्य से, हर सब जगह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जो मेन है उसको सजा मिले, हम बस यही चाहते हैं। बाकी हाँ, ये एडिक्शन को आप छोड़ सकते हो। देखो ये एडिक्शन आज आपके ऊपर भारी पड़ गया है, मैं जानता हूं आप इतने बुरे मतलब वो नहीं हो व्यक्ति, आप अंदर ही अंदर एक बहुत अच्छे इंसान, मैं जानता हूं, लेकिन आपकी मानसिकता बिल्कुल ये बर्बाद कर देता है। इसलिए आपको कह रहा हूं आज से ही इन्हें देखना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं रखा उसमें, कुछ नहीं, समझ रहे हो, वो रियलिटी नहीं है, उसको भूल जाइए। अपनी एक नए जीवन की शुरुआत करो। ये सोचो तुम अभी पैदा हुए हो, अपनी माँ की कोख से निकले हो, और अब तुम्हें अपने आप को बेहतर बनाना है। सोचो कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम जानते नहीं हो ये गंदे वीडियोस क्या होते हैं। बस ये कहना चाह रहा था भाइयों, पता नहीं किसने हमको ये मोमबत्ती, गुस्सा तो आता है ना कि देखो किसने हमको मोमबत्ती पकड़ना सिखा दिया। आज बंगाल की, आज हर जगह मोमबत्ती लेके हम सब हैं कि हम भाई उनको न्याय मिले, सजा मिले, जो जो भी अपराधी हैं, मोमबत्ती पकड़ के हमें, पता नहीं किसने हमें ये सिखा दिया। वरना भैया हमारी संस्कृति में तो नारी के मान सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन, यही हमारी संस्कृति, नारी के सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन हो गया था। इस पर सरकार को ध्यान देने देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम सबके घर में बहन बेटियां हैं, और बस आपसे यही कहूंगा भाइयों, देखो कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए ना कि किसी की बहन बेटी परेशानी में है, मेरे भाई आगे बढ़ के उसकी मदद करना है, बिल्कुल मदद करना, ठीक है, बिल्कुल मदद करना। चाहे कैसी भी तुम अपनी दिमाग लगाना, किसी अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ है जहां किसी की बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, तो वहां आगे बढ़ के मदद जरूर करना। तुम्हें मोबाइल निकालना पड़े तो मोबाइल निकालो, रिकॉर्डिंग करो, तुम्हें जो करना पड़े। तुम्हारे सामने जाने की हिम्मत नहीं है, तुम रिकॉर्ड करो उस चीज को कि ये इसके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप उसके सामने तुरंत जाओ। आपके पास एक सबूत होना आज के समय में बहुत जरूरी है, सबूत होना। हालांकि आप देख रहे हैं आजकल का माहौल, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो, रिकॉर्ड करो, यानी कि तुम एक जो 1 मिनट का भी एक सबूत ले सको कि हाँ उस बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, जाकर मदद करो, 10 लोगों का इकट्ठा करो। तुम्हारे पास नहीं है, बल नहीं है, तुम पत्थर उठाओ, डंडा उठाओ, जो है तुम्हारे पास उठाओ, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा जरूर करना भाई, खासकर जो मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। चलिए बाकी और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे। आप हम सब भाई बस चाहते हैं कि न्याय मिले हमारी बहन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।